हाय अगेन, वेलकम बैक टू गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन का जो अगला टाइप है वो मैंने बताया था, एक टाइप जो बताया था वो बेसिक प्रॉब्लम बताया था। इसके पहले उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख के दी थी, गैमा फंक्शन का फॉर्मूला लिख के दिया था। तो वो जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दैट वाज गैमा एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख के ही देती हूँ मैं, गैमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। सो इसकी पावर एन माइनस 1 है, मतलब एक एक्स इन एक सिंगल अल्फ़ाबेट है विथ रिस्पेक्ट टू वही इंटीग्रेशन हुआ है। मतलब आपको एक्स कहाँ कहाँ पे आया है ये देखना है। एक तो ई के पावर में अगर माइनस छोड़ती हूँ मैं, साइन माइनस निग्लेक्ट करती हूँ, तो ई के पावर में एक्स आया है। देन यहाँ पे एक्स आया है जिसकी पावर एन माइनस 1 है, और आखिरी में डी एक्स है। इसका मतलब हमको इस प्रॉब्लम को इस तरीके से लाना है कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा, जैसे कि डी एक्स है, जो भी फंक्शन रहेगा डी एक्स, हम लोग अगर z पुट करते हैं तो डी जेड, हम लोग अगर t पुट करते हैं तो डी टी, और वही t यहाँ पे रहना चाहिए और वही t यहाँ पे रहना चाहिए। ये तीन हमारे कंपलसरी रहेगी पॉइंट्स। अब इसको हम लोग डायरेक्ट गैमा एन के फॉर्म में क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि x की पावर तो ठीक है, डी एक्स भी है, x की पावर 2 है, मतलब n माइनस 1 की जगह हम लोग 2 लिख सकते हैं। लेकिन e के पावर में माइनस अगर छोड़ती हूँ मैं तो सिर्फ x होना चाहिए था, जो कि है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम कौन हो गया? हमारा जो मेजर प्रॉब्लम हो गया वो है एक्स स्क्वायर। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसमें e के पावर में माइनस छोड़ के जो भी टर्म दिखेगी, माइनस के बाद की टर्म, उसको हमको कुछ और अल्फ़ाबेट पुट करना है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, सपोज मैं जेड लेती हूँ, आप टी ले सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट करने के बाद, जैसे हमको अब आपको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पता है या इंटीग्रेशन भी पता है, तो उसमें जब हम लोग एक्स मतलब किसी टर्म को कोई और अल्फ़ाबेट पुट करते हैं तो उसको बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो सेम वे से पूरा इंटीग्रेशन ही करना है यहाँ पे, जब तक ये गैमा एन के फॉर्म में नहीं आता तब तक। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट किया, सो 2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। फिर हमको डी एक्स को उस साइड शिफ्ट करना है, x की टर्म्स एक साइड आ गई और डी जेड एक साइड। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को तो जेड कर देंगे, देन डी एक्स को हमको करना था सिर्फ जेड के फॉर्म में चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2x dx आ रहा है। अगर मैं 2x को यहाँ पे लेकर आती हूँ, सो डी एक्स बिकम्स डी जेड अपॉन 2x। लेकिन क्योंकि मैं x को पूरा, मुझे जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करती हूँ तो आपको पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम कि कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट पुट करते हैं, कोई भी दूसरा वेरिएबल बोलते हैं इसको, जिसको जो भी हम दूसरा वेरिएबल पुट करते हैं, तब हम लोगों को x पूरा वैनिश होना चाहिए इक्वेशन में से, हमको x दिखना ही नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? dx की जगह हम लोग का क्या आ रहा है? dz अपॉन 2x आ रहा है। तो x को भी हमको z के फॉर्म में चेंज करना है। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ x की जगह अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट जेड। वाई? बिकॉज दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया। अब यही x मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, सो इट बिकम्स 2 रूट जेड। कुछ नहीं, बेसिक ये था, बेसिक चेंज था, क्योंकि हमको x dx को पूरा z के फॉर्म में ही लाना है, जो यहाँ पे x रह गया था। नाउ हमारे पास dx भी आ गया, देन हमारे पास एक्स स्क्वायर को हमने z पुट किया, ये भी आ गया, और e के पावर में भी जो एक्स स्क्वायर था उसको भी z के फॉर्म में कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो उसने इस इंटीग्रेशन को z के फॉर्म में ला लिया है। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, अगर आपका इंटीग्रेशन का बेस बहुत अच्छा है तो लेक्चर सब्स्टिट्यूशन मेथड का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज वो देख लेना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में आते हैं तो उसमें लिमिट्स भी चेंज होती है। अब जब x था तो x के वक्त भी 2 लिमिट्स थी, x को z करने के पहले 2 लिमिट्स कौन सी थी? 0 और इन्फिनिटी। तो एक बार हम लोग लिखेंगे 0, एक बार हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी, और ये 0 एंड ये इन्फिनिटी जिसमें हमने सबसे पहले लेट करके पुट किया रहता है, लेट इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट किया था, उसमें हमको ये दोनों लिमिट्स पुट करना है। तो x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर क्या हो गया? z इक्वल टू 0, एंड इन्फिनिटी का स्क्वायर ऑब्वियसली z इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब इस केस में लिमिट्स चेंज नहीं हुई है, कुछ कुछ केसेस में लिमिट्स चेंज होती है। नाउ
इट बिकम्स 0 to infinity e to the power minus z, अगेन z x स्क्वायर z है इसलिए, और dx इज इक्वल टू dz अपॉन 2 रूट z। नाउ इसमें से कांस्टेंट तो पूरे इक्वेशन में सिर्फ 1/2 कांस्टेंट दिख रहा है, 1/2 बाहर निकाल लिया, 0 to infinity e रेस टू पावर माइनस z जैसे हमको चाहिए था फॉर्मूला में, e रेस टू पावर माइनस z आ गया, लेकिन एक ही z चाहिए और उसकी पावर n-1 चाहिए। यहाँ पे z कितने हैं, ये है और ये वाली टर्म है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ z, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही देती हूँ मैं बहुत बेसिक से पढ़ाती हूँ ताकि आपको एक भी स्टेप ऐसा, जो बुक में जो है वो डायरेक्ट शायद इसकी एंड की स्टेप दी हुई है, लेकिन कैसे आया वो आपको मैं बताती हूँ। अब z की पावर रूट z था यानी z की पावर 1/2, अब ये 1/2 इसके पावर में चला जाएगा, यानी इसकी पावर ऑलरेडी कितनी है 1, और ये पावर 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा -1/2, सो 1 - 1/2, तो z की पावर हो जाएगी 1 - 1/2 dz, और 1 - 1/2 कितना होता है 1/2। सो ये हमारा हो गया, फाइनल इक्वेशन आ गया, 0 to infinity भी आ गया, e के पावर में -z भी आ गया, एक ही अल्फ़ाबेट चाहिए था, एक ही वेरिएबल जो z वो भी आ गया, सो dz भी, dx की जगह dz भी आ गया। अब हम लोग कर सकते हैं इसको कन्वर्ट गैमा n के फॉर्म में। तो n कौन है, क्योंकि हम लोग को अभी इसको पूरे इक्वेशन को लिखना है गैमा n के फॉर्म में, तो तब हमको क्या करना पड़ता है, x की पावर यहाँ पे क्या है n-1 और z की पावर यहाँ पे क्या है 1/2, यानी कि रफ में कर सकते हैं n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, क्योंकि n-1 की जगह ही हमारा क्या आया है 1/2। सो n इज इक्वल टू क्या आता है, ये अगर -1 उधर जाता है तो 1/2 + 1, यानी कि आंसर क्या हो गया 3/2। मतलब बेसिकली 1/2 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, 1/2 तो वैसे ही आ गया, इसको लिख सकती हूँ पूरे इक्वेशन को गैमा 3/2। अब गैमा 3/2 हमारे पास एक फॉर्मूला है गैमा n+1 इज इक्वल टू n गैमा n, मतलब हमको इसको +1 के फॉर्म में करते जाना है जब तक फाइनल 1/2 नहीं आता। 1/2 गैमा, अब 3/2 को लिख सकती हूँ 1 + 1/2 यानी 1 + n+1, तो n यानी कौन हो गया अभी फिलहाल के लिए 1/2। इसको स्प्लिट करती हूँ मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो वो जाता है 1/2 गैमा 1/2, और क्योंकि 1/2 हो गया 1/4, और हमको पता है कि गैमा 1/2 की वैल्यू थी √π, जो मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सो ये हो गया हमारा √π/4 फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से देखते हैं जो गैमा फंक्शन का प्रॉब्लम है। गैमा फंक्शन के प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे और टाइप्स आते हैं। अब उसके मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स एक लेक्चर में कवर करना इम्पॉसिबल है। सो आप सिर्फ कैसे फॉर्म में ध्यान में रखते हैं, मैं आपको इसके बाद के ये रब करके बताती हूँ। सो गैमा फंक्शन के प्रूफ्स जो है, प्रूफ्स के प्रॉब्लम 4 टाइप में आते हैं, वो 4 टाइप मैंने यहाँ पे लिख के दिए। जो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप था, जो रिपीटेडली आज क्वेश्चंस में आता है, वो फर्स्ट टाइप था। उसमें मैंने सिंपली बताया था कि e के पावर में माइनस छोड़ के जो भी टर्म रहेंगी उसको हमको करना है z पुट। तो इतना ध्यान में रखना है, माइनस छोड़ के आगे की टर्म को हमको z पुट करना है। आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट्स चेंज करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा गैमा के फॉर्म में। देन log of 1, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें log of 1/x आया है, मतलब एक प्रॉब्लम है जिसमें log x आया है और एक प्रॉब्लम है जिसमें log 1/x आया है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। अगर log 1/x आता है तो हमको log 1/x को z पुट करना है, यहाँ पे लिख के दिया है log 1/x को z कंपलसरी स्टेप पुट करना है। तो 1/x दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, तो 1/x क्या हो जाएगा e⁻z, और x क्या हो जाएगा e⁻−z। क्यों, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, x ऊपर चला गया तो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, यानी 1/e⁻z हो जाएगा, एंड विच बिकम्स, अगर उसका उल्टा करती हूँ तो e⁻−z। ये देख लेते हैं, log x अगर आता है तो log x को हम लोग पुट करते हैं -z। इन सब में सिर्फ ये एक डिफरेंट है कि log 1/x आता है तो सिंपली z, यहाँ पे भी z, यहाँ पे भी z, लेकिन सिर्फ log x आता है तो हमको पुट करना है -z। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जब एंटी लॉग लेते हैं तो x हो जाता है e⁻−z, क्योंकि हमको गैमा के फॉर्मूला में अगर गैमा के फॉर्मूला में उसको लाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना है, तो हमको
ई के पावर में हमेशा माइनस साइन कंपलसरी रहती है, इसलिए हम लोग को जब जब log x आता है तो उसको पुट करना है माइनस जेड। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी अगर इस फॉर्मेट में आता है, ना इसमें ई की टर्म आई है ना इसमें log की टर्म आई है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, e टू द पावर log a रेस टू पावर x। अब इस a रेस टू पावर x को हमने इस तरीके से लिखा, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि e रेस टू पावर log वैसे भी कैंसिल हो जाता है, और ये कैंसिल होने के बाद e और a टू द पावर x ही बचने वाला है, इसलिए हमने एक नॉर्मल इसमें एडजस्टमेंट किया। फिर इस टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो वो माइनस log ऑफ a टू द पावर x हो जाएगा। और हम लोग अगर x को पीछे ले लेते हैं, क्योंकि log की हमारी प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो पीछे आ जाती है, तो इट बिकम्स माइनस एक्स लॉग ए। और इस माइनस एक्स लॉग ए को हम लोग पुट कर सकते हैं z, क्योंकि अब ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये फॉर्मेट कौन सा दिख रहा है हमको, जो फर्स्ट टाइप जो मैंने लिया था एग्जाम्पल, वो जिसमें ई की टर्म थी और माइनस भी था, तो हम लोग क्या करते थे, माइनस छोड़ के सामने वाली टर्म को z पुट करते थे। तो ये एडजस्टमेंट से हम लोग ने उसको फर्स्ट टाइप में ला लिया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 1, 2 और 3 ही टाइप है, इसमें तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपको फर्स्ट टाइप में लाना है और फिर सॉल्व वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट टाइप को किया था। गैमा फंक्शन के ऐसे टाइप्स जो है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप करके देखिए गैमा फंक्शन को पूरा बाय हार्ट करने के लिए। और उसके बाद में अगर आपको डिफ़िकल्टीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो इसमें तो आएगी डिफ़िकल्टीज़, अगर ईमानदारी से आपने सॉल्व किया तो डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर आएगी, और अगर बहुत इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा है तो नहीं भी आएंगी। और जो गैमा फंक्शन एंडेड में सॉल्व करते हैं गैमा के रूल्स लगा के, इंटीग्रेशन तो पार्ट ईजी हो जाएगा अगर आपको आता है, तो आखिरी पार्ट जो है वो गैमा के जो उसमें फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं उसमें भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो इसके बाद का फंक्शन है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स है, उसमें मिलते हैं हम लोग। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।